दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद बीते कई महीनों से नोएडा स्थित सुपरटेक ग्रुप के प्रोजेक्ट एमेराल्ड कोर्ट इसके 2 निर्माणाधीन टावर्स को गिराने की तैयारी चल रही थी। बायर्स की शिकायत के बाद एपेक्स और सियाने टावर्स को गिराने का आदेश कोर्ट ने दे दिया था। यहाँ पर बायर्स का मतलब है जिन्होंने उस बिल्डिंग के आसपास या उस बिल्डिंग में घर खरीदे थे। इनका बनना जहाँ घर खरीदारों के लिए बड़ा धोखा था, वहीं इनको गिराने की प्रक्रिया भी कम तकलीफदेह नहीं थी। गिराने की प्रक्रिया के दौरान घरों को होने वाले संभावित नुकसान से लेकर विस्फोट से उड़ने वाली धूल तक हर कदम यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खौफ में रहने के समान था। साथियों, यह विवाद करीब 15 से ज़्यादा साल पुराना था। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित इस बिल्डिंग का निर्माण नवंबर 2004 को शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 84,273 स्क्वायर मीटर ज़मीन आवंटित की थी। 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डीड हुई, लेकिन उस दौरान ज़मीन की पैमाइश में लापरवाही के कारण कई बार ज़मीन बढ़ी या घटी हुई निकली। दोस्तों, नक्शे के हिसाब से जिस जगह पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने यानी ट्विन टावर खड़े थे, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटी इमारत बनाने का भी प्रावधान किया गया था। दोस्तों, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था और 2008-9 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से इस प्रोजेक्ट में विवाद की नींव भी पड़ गई। फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों यानी न्यू अलॉटीज के लिए FAR बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया। FAR बनने से अब बिल्डर्स उस पर ज़्यादा फ्लैट्स बना सकते थे। इससे हुआ क्या कि सुपरटेक ग्रुप को यहाँ से बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर्स बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इस बात का भी विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन इसके बाद जब फिर से रिवाइज्ड प्लान में इसकी ऊंचाई 40 और 39 मंजिला करने के साथ ही 121 मीटर बढ़ाने की अनुमति मिल गई, तो फिर जो होम बायर्स थे उनका सब्र टूट गया। RWA यानी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने तुरंत बिल्डर्स से बात करके नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बिल्डर्स ने उन्हें नक्शा नहीं दिखाया। और दिखाते भी कैसे, क्योंकि काम तो सारा फर्जी चल रहा था। जितना भी इन बिल्डर्स ने एक्सटेंडेड बिल्डिंग मैप तैयार करवाया था, वो सारा भ्रष्टाचार से हुआ था। अब जब RWA को नक्शा निकलवाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने सीधे हाई कोर्ट की मदद ली। 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस को जांच के आदेश दिए गए और जांच में बायर्स यानी RWA की बात सही बताई गई, लेकिन पैसे की पकड़ इतनी ज़्यादा थी कि इस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया और नक्शा अभी भी हाथ ना लग सका। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्या था कि बायर्स को इतना विरोध करना पड़ रहा था। एक्चुअल में बात यह थी कि जब किसी भी टावर की ऊंचाई बढ़ती है तो दोनों टावर्स के बीच 16 मीटर का डिस्टेंस होना अनिवार्य है, लेकिन इसकी दूरी महज 9 मीटर्स थी। अब यह 16 मीटर की दूरी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऊंचे टावर के बराबर में होने से हवा व धूप रुक जाती है। इसके साथ ही 2 टावरों के बीच कम दूरी होने के कारण यदि कभी एक बिल्डिंग में आग लगती है तो वह दूसरी में भी पूरी तरह फैल जाएगी। पर बिल्डर्स ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रखा था। और तो और, जैसे ही यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तो स्टे लगने के डर से इसका और तेज़ी से निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिससे मात्र 1.5 साल के अंदर ही इसे 13 मंजिल से 32 मंजिल तक पहुंचा दिया गया। फिर 2014 में इसमें स्टे लगाया गया, नहीं तो यह और भी मंजिल तैयार हो जाती और आज यहाँ 40 मंजिल इमारत खड़ी होती। इन दोनों टावर्स को गिराने में एमराल्ड कोर्ट के निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने अपने हक की लड़ाई के साथ साथ भ्रष्टाचार को अंजाम देने वालों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। ट्विन टावर को गिराने में करीब 17.50 करोड़ रुपए की लागत आई, जो खर्च सुपरटेक कंपनी को ही उठाना पड़ा। 950 फ्लैट्स के इन 2 टावरों को बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो पूरा कंप्लीट होने के बाद यदि बेचा जाता तो वह 900 करोड़ रुपए लागत में आता। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा संभव हो पाया है कि किसी निर्माणाधीन बिल्डिंग में भ्रष्टाचार सामने आने से उसे पूरा ढहा दिया गया हो।
विदेशों में अक्सर ऐसे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक व शेयर कर दें। जय हिंद।